जब देश आजाद हुआ था तब यूनिवर्सिटी लेवल पर स्टेम एनरोलमेंट में सिर्फ बच्चियों की संख्या 5% थी, 5% थी। आज परिस्थितियां धीरे धीरे बदली हैं। संख्या के साथ साथ उत्कृष्टता में भी नारी शक्ति ने नए मानदंड स्थापित किए और कम से कम जम्मू कश्मीर के बारे में मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि पिछले 3-4 वर्षों में साइंस एवं टेक्नोलॉजी में अगर गोल्ड मेडल की मैं संख्या देखता हूं तो मैक्सिमम गोल्ड मेडल हमारी बच्चियों ने हासिल किए। इनोवेशन को भी आज वही लीड कर रही हैं। अगर मैं आंकड़े की बात करूं तो जिस यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में गया हूं मिनिमम 70% गोल्ड मेडल बच्चियों ने हासिल किया है। और अभी जो जम्मू में कृषि विश्वविद्यालय कास्ट जम्मू, अभी उसके कन्वोकेशन में गया था तो 11 गोल्ड मेडल में 10 बच्चियों ने हासिल किया था। इनोवेशन को भी वो लीड कर रही हैं। इस गर्व की अनुभूति के साथ साथ मुझे समाज के इंटेलिजेंसिया से भी एक शिकायत है। लंबे समय तक प्राचीन काल का भारत अपने इतिहास, उपलब्धियों और चुनौतियों को लिपिबद्ध करने में अग्रणी रहा है। गुलामी के दौर के पश्चात हम अपना खुद के विजयी इतिहास लिखने की आदत को पुनर्जीवित नहीं कर पाए। इस तरह के कार्यक्रमों में कोई बुकलेट रिलीज हो जाती है लेकिन विमेन इनोवेटर्स पर डेडिकेटेड, लेकिन वहां एक छोटी सी उपलब्धि पर 10 किताबें लिखने का रिवाज है। कई उदाहरण ऐसे हैं कि एक ही विमेन अचीवर पर 3-3 किताबें लिख दी गई और बड़े बड़े पब्लिशर्स ने उन्हें छापा और उन पर फिल्म भी बनने लगी। लेकिन हम बुकलेट पब्लिश करके अपने कर्तव्यों की तीसरी मान लेते हैं। मैं वीसी साहब से और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्यों से मेरा विनम्र निवेदन होगा कि इस बात को आप जरूर ध्यान करें। अगर किसी एक विमेन साइंटिस्ट या किसी एक महिला इनोवेटर के संघर्ष की उपलब्धियों पर एक किताब आती है तो कम से कम असंख्य बेटियों को प्रेरित करेगी और समाज के मनोबल को भी बढ़ाएगी। उसके अलावा इंटरनेशनल एजेंसी तक जानकारी भी पहुंचेगी कि भारत की नारी शक्ति की पूरी दुनिया में जय जयकार होने लगेगी। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि समाज एवं सभी तरह के संस्थान जितनी जल्दी अपने मन से बात निकाल लें कि वो महिलाओं को एम्पावर कर रहे हैं, उतना ही जल्दी देश का भला होगा और भारत की प्रगति के लिए भी अच्छा होगा। हमें समाज के मन में एक नई सोच पैदा करनी होगी कि महिलाओं की वजह से समाज एम्पावर हो रहा है। जम्मू यूनिवर्सिटी महिलाओं को एम्पावर नहीं कर रही है, बल्कि महिलाओं की वजह से ही जम्मू यूनिवर्सिटी सशक्त हो रही है, सामर्थ्यवान बन रही है। यह भाव जब पूरे विश्वविद्यालय में पैदा होगा तो मैं समझता हूं कि जिस मुहिम के लिए आज आप सब हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं उसे सफलता तक हम पहुंचाने में निश्चित रूप से कामयाब होंगे। उसी तरह साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से महिलाएं एम्पावर नहीं हो रही, बल्कि महिलाओं के पार्टिसिपेशन से साइंस, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप ये एम्पावर हो रहा है। रिसर्च, इनोवेशन को नई गति मिल रही है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग तथा मैथमेटिक्स का क्षेत्र सशक्त हो रहा है। समाज में इस नई सोच को अंकुरित करना होगा, क्योंकि महिलाओं के एक्टिव पार्टिसिपेशन के बिना न ज्ञान जीवित रह पाएगा और न ही विज्ञान आगे बढ़ पाएगा। पिछले 15 अगस्त को मैंने जम्मू कश्मीर की आवाम से एक बात कही थी, आधी आबादी को पूरा हक। आज यह संकल्प जम्मू कश्मीर की सीमाएं पार करके पूरे देश में फैल चुका है। भारत सरकार ने उसी संकल्प को इस वर्ष गणतंत्र दिवस का मुख्य थीम बनाकर पूरे दुनिया को संदेश दिया कि हमारा भारत विमेन लेड डेवलपमेंट में ही विश्वास रखता है। निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में विमेन लेड डेवलपमेंट 100% सुनिश्चित हो, इसके लिए समाज के हर एक अंग को जागरूक रहकर अपना अपना काम करना होगा।
चाहे वो खेत में नए अनुसंधान से लेकर के अंतरिक्ष की अनंत सीमाओं के लिए नई टेक्नोलॉजी विकसित करने में भारत की नारी शक्ति सबसे अग्रणी रही है। यह व्यवस्था पूरे अमृतकाल तक हमें बनाकर रखनी होगी।